पिछले लेक्चर में हम लोगों ने u प्लस वी और u माइनस वी ये वाला पार्ट अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो उससे एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये वाला कंसेप्ट सीखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए उसी कंसेप्ट के ऊपर एक और एक सम करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी सच दैट u माइनस वी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में टर्म दिया है टू कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई वेन एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर की शुरुआत इस एरो से करेंगे। गिवन में क्या दिया, u माइनस वी ये वाला पार्ट दिया हुआ है और उससे हमें क्या बनाना है, एनालिटिक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए u माइनस वी इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो यहाँ पर ये क्या लिखा, सिंस लिखा, सिंस u माइनस वी लिख दिया, राइट। तो देखो सिंप्लीफिकेशन ये ऑप्शनल रहेगा, अगर सिंप्लीफिकेशन आप नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लोग u माइनस वी ये जो फंक्शन दिया है उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये क्या लिखा, कॉस एक्स एज इट इज लिखा, आगे का साइन एक्स भी एज इट इज लिखा, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन कहाँ पे करना है, मुझे डिनोमिनेटर में करना है। ये टू कॉस एक्स, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन बाहर ले लिया। ठीक है, अब ई टू द पावर वाई फिर प्लस ई टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन बाहर आ जाने के बाद। और सिंप्लीफिक थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, जो टर्म ब्रैकेट में लिखा है ना उसके अपन में हम लोग टू अपनी तरफ से दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी तरफ से टू लिखा है तो ये टू बैलेंस भी होना चाहिए, तो बैलेंस करने वाला टू यहाँ पर फिलहाल मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, इतना आया समझ में। क्या किया, ये वाले टर्म से जहाँ पर अंडरलाइन किया है वो उस वाले टर्म से हम लोगों ने माइनस साइन को बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर माइनस वाई, उसके अपन में हम लोगों ने अपनी तरफ से टू लिया। अगर यहाँ पे टू लेते हैं हम लोग अपनी तरफ से तो उसको बैलेंस करने के लिए साइड में इंटू टू भी कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ये u माइनस वी एज इट इज इक्वल टू न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज रहेगा, दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये माइनस ई टू द पावर माइनस वाई। डिनोमिनेटर में देखो ब्रैकेट के पहले ये टू को हम लोग लिख सकते हैं, और जो भी ब्रैकेट में के अंदर आया है वो क्या है, हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा, ये टू कॉस एक्स, बीच में प्लस है तो ये माइनस, ये टू आगे लिखा, और ये हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन वेरिएबल क्या रहेगा, वाई रहेगा, यानी कि ये टू कॉस एच वाई का फॉर्मूला है राउंड ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाले स्टेप में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग u माइनस वी ये वाला यूज़ करेंगे। क्या था, देखो ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस फाइव, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, डिराइव करते हो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो उसके कारण मैंने उसको हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अभी देखो सिंस एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है हमें, सिंस एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और ये हमें पता भी है फर्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी ये जो दिया है उसको हम लोग आई से इंटू करेंगे बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में आई से इंटू होने पर ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, सिर्फ शुरुआत में आई आ जाएगा, आई एफ ऑफ जेड हो जाएगा, और राइट साइड में आई से इंटू करने पर ये आई यू होगा, आई इंटू आई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का एडिशन होने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा कॉमन बाहर, एफ ऑफ जेड आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वन प्लस आई बचेगा। ठीक है, ये वन प्लस आई बचेगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू राइट साइड में एडिशन होने पर रियल पार्ट का एडिशन एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज u माइनस वी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन करते वक्त आई को कॉमन बाहर लिया जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, u प्लस वी। इन दोनों में से यानी कि u माइनस वी और u प्लस वी में से हमें u माइनस वी का पार्ट दिया हुआ है, दैट उसको हम लोग कैपिटल U मानेंगे, यानी कि रियल पार्ट मानेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल U से। और I के साथ जो भी फंक्शन होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन। ठीक है, या फिर इमेजिनरी पार्ट सिंपली वो क्या है, u प्लस वी है। ये वाला पार्ट मिसिंग है फिलहाल, यानी कि दिया तो नहीं है, लेकिन इस वाले पार्ट को हम लोग नेमिंग करेंगे कैपिटल V से। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अभी हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया, ये कैपिटल U वाला पार्ट दिया है, दैट इज u माइनस वी वाला पार्ट दिया हुआ है। और हम लोगों ने अगर हमारे पास रियल पार्ट ऑफ फंक्शन दिया हुआ होता है तो उससे एनालिटिक फंक्शन कैसे फॉर्म करता है ये तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर u इज इक्वल टू मेंशन करना है एक बार फिर से, u इक्वल टू स्मॉल u माइनस वी इज इक्वल टू फंक्शन जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था वही लिखना होगा। देखो यहाँ से ऊपर वाले स्टेप से क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म दैट इज टू कॉस एक्स
माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस एच वाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो क्या करना होगा, जो यू फंक्शन है, ये जो कैपिटल यू वाला फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, डो कैपिटल यू अपॉन डो एक्स। तो उस केस में वाई ये वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन हमें कांस्टेंट कंसिडर करना होगा। यहाँ पर हमें डेरिवेटिव्स का यू अपॉन वी रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पार्ट में भी एक्स फंक्शन आया और नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी एक्स फंक्शन आया, तो इसके कारण हमें यू अपॉन वी ये डेरिवेटिव्स का रूल अप्लाई करना होगा। उसमें सबसे पहले वी लिखा जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट पहले लिखना होगा, दैट इज 2 cos x माइनस 2 cos एच वाई। ठीक है, ये v वाला पार्ट लिखा। अभी u वाला फंक्शन यानी कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, और y वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये cos x का डेरिवेटिव क्या रहेंगे, लिखेंगे हम लोग माइनस साइन x लिखेंगे, और ये प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये y वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना होगा, आफ्टर दैट माइनस साइन देना पड़ेगा। ये माइनस साइन दे दिया, माइनस साइन के बाद एक ब्रैकेट देना होता है, तो ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद हमें यू ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है, दैट इज वो क्या था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट ये माइनस ई टू द पावर माइनस फाइव। ठीक है, लेकिन ये एक साथ फंक्शन था, उसको फिर एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा। इतना समझ में आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा उसको इंटू क्या होगा, उसको इंटू नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ये 2 कांस्टेंट एज इट इज लिखा। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन एक्स लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। एच वाई यानी कि हाइपरबोलिक कोसाइन वाई, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि वाई यहाँ पर वेरिएबल है और वाई को हमें इस वाई को हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा, क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ओनली माइनस साइन एक्स बनेगा, और ये 2 कांस्टेंट पहले लिखा। लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट था ना स्क्वायर ब्रैकेट, वो यहाँ पर क्लोज कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर हो गया ये हिस्सा। जो भी हमने लिखा है वो न्यूमरेटर वाला पार्ट है। इसके नीचे हमें क्या लिखना होगा, वी स्क्वायर। ठीक है, u अपॉन वी का रूल यूज़ किया ना हम लोगों ने डेरिवेटिव्स का, तो अपॉन में वी स्क्वायर लिखना होगा। v वाला टर्म कौन सा, ये 2 cos x माइनस 2 cos एच वाई का, तो क्या लिखा फिर 2 cos x माइनस 2 cos एच वाई का होल स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंप्लीफिकेशन स्टेप करनी होगी, यानी कि पीछे क्या लिखा, डो यू बाय डो एक्स एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। देखो 2 cos x क्या कहा, 2 cos x ये टर्म, उसके आगे जो ब्रैकेट है उन ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है उनके साथ इंटू होगा, तो पहले क्या लिखना होगा, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन आगे लिखा, 2 साइन एक्स cos x लिख देते हैं उसको सिंपली, साइन एक्स आगे ले लिया, 2 cos x साइन एक्स, यहाँ पे माइनस साइन था तो क्या लिखा, माइनस आगे लिखा, 2 साइन एक्स cos x कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस आएगा, ये 2 cos x इंटू कॉस एक्स, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स लिख दिया। राइट, ये फर्स्ट टर्म, उसके आगे जो ब्रैकेट आता है उन दोनों टर्म के साथ इंटू कर दिया। अभी माइनस 2, ये माइनस 2 और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 लिखा, प्लस 2 cos एच वाई डॉट साइन एक्स। आफ्टर दैट ये माइनस 2 इस प्लस के साथ इंटू होगा तो माइनस 2 लिखना होगा, माइनस 2 cos एच वाई, साइड में क्या रहेगा उसके, cos एक्स होगा। ठीक है, इंटू cos एक्स होगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी ये माइनस 2 साइन एक्स है, यहाँ पर क्या है, माइनस 2 साइन एक्स है, और ये माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा। राइट, तो प्लस 2 साइन एक्स, और मल्टीपल किसके साथ होगा, कॉस एक्स के साथ, तो ये क्या लिखा साइड में, कॉस एक्स लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखो, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और उसके आगे के स्टेप में माइनस 2 साइन एक्स ई टू द पावर माइनस वाई आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, न्यूमरेटर में जितने भी टर्म आए उनका अपने आप में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज रहेगा, तो ये डिनोमिनेटर वाला लाइन और डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज, यानी कि क्या लिखना है एज इट इज, हमें 2 cos x माइनस 2 cos एच वाई का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिखना है। न्यूमरेटर में अगर कोई टर्म कैंसिल हो रहे तो देखो उसको कैंसिल करने के लिए, देखो एक्चुअली ये इक्वल टू साइन है ना, ये सेंटर लाइन के सामने होना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर नीचे हो गया, चलेगा, लेकिन वो एक्चुअली लिखते वक्त प्रॉपरली कैसा होना चाहिए, ये इक्वल टू इस सेंटर लाइन के अब सामने होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये लेफ्ट साइड का डो यू बाय डो एक्स लिखना है, ये यू कैपिटल यू था,
नेक्स्ट स्टेप में डो यू बाय डो एक्स लिखा, इज इक्वल टू कर दिया। इज इक्वल टू करने के बाद हम लोग पहले सेंटर लाइन दे देते हैं, अभी ऊपर नीचे ना हो इसके कारण, ठीक है। इक्वल टू के सामने ये सेंटर लाइन होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का जो भी सेपरेट करने वाला लाइन होता है ना, इक्वल टू के सामने होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज लिखना है, 2 cos x माइनस 2 cos एच वाई, ये एज इट इज लिख दिया। उसका स्क्वायर रहेगा तो उसका स्क्वायर भी कर दिया। यहाँ पे देखो -2 sin x cos x और ये +2 sin x cos x, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है 2 cos स्क्वायर x और ये क्या दिख रहा है 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x प्लस sin x, दैट इज फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच वी हैव लर्न इन द स्टैंडर्ड 10, ठीक है। तो ये 2 कॉमन बाहर आएगा यहाँ से, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिख देंगे। उसके आगे कौन सा टर्म लिखना होगा, ये बाजू का 2 cos एच वाई साइन एक्स माइनस 2 cos एच वाई कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स डॉट ई टू द पावर -5, ये बचे हुए टर्म लिखने होंगे, ठीक है। तो पहला क्या लिखना है हमें, ये 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद क्या लिखना होगा, प्लस 2 cos एच वाई डॉट साइन एक्स, आगे ये माइनस 2 cos एच वाई कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स डॉट ई टू द पावर -y, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर कंप्लीट। डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी ऑलरेडी प्रॉपरली हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनली डो यू बाय डो एक्स। इतना हो जाने के बाद हमें यू इस फंक्शन का पार्शियली डिरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। तो उस केस में एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन हमें कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अभी एंड लिखा, डो यू बाय क्या लिख दिया डायरेक्टली, डो वाई लिख दिया। फंक्शन कौन सा था यू का, हमारे पास ये वाला फंक्शन था, ठीक है। तो ऊपर भी y है नीचे भी y, यानी कि यहाँ पर भी डेरिवेटिव्स का u अपन v रूल अप्लाई करना होगा। सबसे पहले v से शुरुआत होती है, तो ये v वाला पार्ट लिखना है हमें, दैट इज 2 cos x माइनस 2 cos एच वाई, 2 cos एच वाई, ये v वाला फंक्शन लिखा। वो v वाला फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट में हम लोग ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो cos x कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं, sin x भी विल बी कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं, माइनस साइन आएगा, e टू द पावर -5 का डेरिवेटिव रहेगा e टू द पावर -5 और -5 का फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना आएगा -1 आएगा। यानी कि देखो टर्म क्या बनेगा फिर माइनस e टू द पावर -5 और -5 का फर्दर डेरिवेटिव दैट इज -1। यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद माइनस के बाद हमेशा एक ब्रैकेट देना होता है, तो ये ब्रैकेट दे दिया। ये करने के बाद हम लोगों को ऊपर यानी कि न्यूमरेटर वाला टर्म पहले एज इट इज लिख देना होगा, दैट इज cos x प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर -5। तो ये क्या कहा, न्यूमरेटर वाला टर्म दैट इज cos x प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर -5, इसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखा और इसको इंटू क्या करेंगे, इसको इंटू डिनोमिनेटर वाले टर्म के जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा उसके साथ इंटू करना होगा। तो उस केस में 2 cos x का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, -2 ये कांस्टेंट है साइड में आ जाएगा और cos एच वाई का डेरिवेटिव क्या रहेगा sin एच वाई, ठीक है। तो साइड में क्या लिखना है इसके, -2 डॉट साइन एच वाई लिखना है, साइन एच वाई लिखा और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, अपॉन में वी स्क्वायर लिखना है। तो ये सब कुछ न्यूमरेटर है, ये सब कुछ न्यूमरेटर का हिस्सा हो गया। अपॉन में क्या लिखना है वी स्क्वायर, वी स्क्वायर यानी कि यही वाला पार्ट रहेगा 2 cos x माइनस 2 cos एच वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो सकता है, डो यू अपॉन डो वाई लिख दिया इज इक्वल टू माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा सिंपली प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा सिंगल टर्म ई टू द पावर -y। ये ई टू द पावर -y जो है हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 2 पहले लिखा, ई टू द पावर -y पहले लिखा, उसके बाद क्या लिखा cos x, यानी कि ई टू द पावर -y ये 2 cos x के साथ मल्टीपल कर दिया। आफ्टर दैट -2 ई टू द पावर -y, अभी मल्टीपल करना है cos एच वाई के साथ। आफ्टर दैट देखो यहाँ पर माइनस साइन है पूरे ब्रैकेट के बाहर और ये क्या है -2 साइन एच वाई, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 साइन एच वाई अंदर के हर एक एलिमेंट के साथ इंटू कर दे रहे हैं, तो ये +2 साइन एच वाई डॉट कॉस एक्स प्लस 2 साइन एच वाई इंटू साइन एक्स, ये प्लस है यहाँ पर भी प्लस हो रहा था, तो क्या हो जाएगा सिंपली
प्लस ही रह जाएगा। तो क्या लिखना है हमें, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एच वाई डॉट ई टू द पावर माइनस वाई डॉट ई टू द पावर माइनस वाई। ये वाला पार्ट सब कुछ न्यूमरेटर का हिस्सा था, यानी कि इसके अपन में हमें एक लाइन पुट करनी होगा और डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का वी स्क्वायर क्या रहेगा, 2 cos x माइनस 2 cos एच वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, देखो न्यूमरेटर अच्छी तरीके से देखने के पर पता चलता है कि कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये डो यू अपन डो वाई फाइनली आ गया। डो यू बाय डो एक्स और डो यू बाय डो वाई आ जाने के बाद हमें क्या लिखना होगा, सिंस एफ डैश ऑफ जेड लिखना है। एफ डैश ऑफ जेड क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा था, एफ डैश ऑफ जेड के 4 फॉर्मूले थे। चारों में से पहला फॉर्मूला ये भी था, यू एक्स प्लस आई वी एक्स था, और ये क्या था दूसरा वाला, यू एक्स माइनस आई यू वाई, ये भी था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ये यू कैपिटल यू वाला है, राइट। आफ्टर दैट, और देखो ये कैपिटल यू था और कैपिटल यू का मतलब क्या था, यू माइनस वी। इसके कारण हमें एफ डैश ऑफ जेड के लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, 1 प्लस आई लिखना होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना स्किप हो रहा था, लेकिन याद आने पर वो लिख दिया, ठीक है। ये कैपिटल यू था, कैपिटल यू होने के कारण एफ डैश ऑफ जेड के लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, 1 प्लस आई लिखना होगा। इतना लिखने के बाद बाय मिलने थॉमसन मेथड, क्या कहा, मिलने थॉमसन मेथड लिख दिया। ये बाय मिलने थॉमसन मेथड पुट x इज इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 लेना होगा, ठीक है। क्या कहा, पुट x इज इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 लेना होगा बाय मिलने थॉमसन मेथड में। तो ये लेफ्ट साइड का पार्ट तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस आई, और ब्रैकेट के बाद ये एफ डैश ऑफ जेड सॉरी ये एफ डैश ऑफ जेड एज इट इज रहेगा इक्वल टू। अभी देखो ये जो यू एक्स का फंक्शन था ना, यू एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, यू एक्स का नोटेशन, दूसरा नोटेशन ये भी होता है डो यू बाय डो एक्स, ठीक है। तो ये अपना डो यू बाय डो एक्स का भी मतलब यू एक्स है, राइट। तो इस फंक्शन में हमें y को 0 से रिप्लेस करना है और x को z से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। वो हाइपरबोलिक के केस में भी सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 2 साइन z रहेगा, माइनस 2 cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये माइनस 2 cos x यानी कि cos z रहेगा, और ये माइनस 2 साइन z ई टू पावर माइनस वाई रहेगा, राइट। ई टू पावर माइनस वाई यानी कि एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये माइनस 2 साइन z रहेगा। तो हमें इक्वल टू के राइट साइड में देखो क्या लिखना होगा, यू एक्स है जो, वहाँ पर हमें x की जगह पे z लेना है और y की जगह पे 0 लेना है यू एक्स इस फंक्शन में। तो ये पहला वाला 2 तो आ रहा है, और साइड में क्या रहेगा, cos 0 कितना होगा, 1 होगा। तो ये 2 साइन x रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस 2 बाजू में 2 साइन x, आफ्टर दैट cos 0 1 होता है। तो ये माइनस 2 cos x हो जाएगा, माइनस 2 cos x नहीं z लिखना है, राइट। यहाँ पर साइन x नहीं साइन z होना चाहिए। आफ्टर दैट ये माइनस 2 cos z हो गया, ये माइनस 2 साइन z होगा। एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 2 साइन z लिखेंगे, माइनस 2 साइन z लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में यू एक्स वाला पार्ट हो गया, यू एक्स का अपॉन में क्या था, 2 cos z, x की जगह पे z प्लेस करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos z हो जाएगा। 2 cos z माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये माइनस 2 रहेगा और माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 रहेगा और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है, हमें कंप्लीटली स्क्वायर लिख देना है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, यहाँ पर माइनस आई दिख रहा है, तो ये माइनस आई लिखना होगा, माइनस आई लिखा। माइनस आई लिखने के बाद यू वाई वाले टर्म में हमें x की जगह पे z लेना है और y की जगह पे 0 लेना है। तो यहाँ पर माइनस आई के साइड में देखो एनीथिंग रेस टू 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यह क्या बचेगा, 2 cos z बचेगा। एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या रहेगा, ओनली माइनस 2 रहेगा, राइट। साइन की वैल्यू साइन 0 हो जाएगा। ये जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये कंप्लीट टर्म 0। यहाँ पर भी भले ये हाइपरबोलिक साइन हो, लेकिन y की वैल्यू 0 होने पर हाइपरबोलिक साइन 0 भी 0 ही होता है। तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, उसके प्रीवियस वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी हाइपरबोलिक साइन है, y की वैल्यू 0 लेगा तो ये हाइपरबोलिक साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये लास्ट के तीनों टर्म 0 हो जाएंगे।
y की जगह पे 0 होने पर n इज इक्वल टू 0 1 2 cos z रहेगा। i के साथ ये ब्रैकेट में क्या आएगा 2 cos z आएगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा -2 रहेगा, n इज इक्वल टू 0 1 cos 0 भी 1, तो ये क्या रहेगा ब्रैकेट में -2 रहेगा, -2 लिखा। 2 और z में कंफ्यूज मत होना, ये 2 है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर 2 है, इतना जान लो। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में क्या लिखना है हमें 2 cos z -2, y की जगह पे 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 cos z -2 का होल स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है अपॉन में सेम डिनोमिनेटर रहेगा, जैसे कि ये वाला जो डिनोमिनेटर आया ना वही हमें साइड में भी लिखना है। वो क्या होगा 2 cos z -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर। ये 2 है, 2 को ऐसे थोड़ा सा गोल करके लिख देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिनोमिनेटर को एक बार लिख सकते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट साइड के ये न्यूमरेटर में 2 sin z -2 sin z कैंसिल होता है ना, तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 1 + i एक ब्रैकेट में, उसके बाजू में रहेगा f'(z). यहाँ से न्यूमरेटर में कौन कैंसिल हो गया 2 sin z -2 sin z कैंसिल होने पर 2 - 2 cos z बचेगा। ये क्या कहा 2 - 2 cos z बचेगा, वो लिख दिया। उसके अपन में क्या था, बेस को हम लोग एक ही बार लिखेंगे ना, तो ये -i कर देता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से 2 cos z -2 बचेगा, ठीक है। अपॉन में जो कॉमन डिनोमिनेटर था उसको हम लोग एक ही बार लिख देंगे, वो क्या रहेगा 2 cos z -2 2 cos z -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर 2 cos z -2, यहाँ पर ऑलरेडी सेम टर्म है डिनोमिनेटर जैसा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, पहले वाले ब्रैकेट में वैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट में से माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। क्या कहा, पहले वाले ब्रैकेट में से माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, तो वो टर्म क्या हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर ले लिया तो अंदर माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यानी कि 2 cos z ये पहले आ जाएगा, और ये +2 -2 हो जाएगा, राइट। आगे का ये -i एज इट इज़, बाजू वाले राउंड ब्रैकेट एज इट इज़ लिखना होगा 2 cos z -2, ठीक है। अपॉन में डिनोमिनेटर वाला पार्ट एक ही बार एज इट इज़ लिखना होगा 2 cos z -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है 1 + i और f'(z) ये टर्म है, लेफ्ट साइड का टर्म एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग, ये 1 + i एक ब्रैकेट में, और बाजू में क्या रहेगा f'(z) होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। जो भी लेफ्ट साइड का टर्म होता है तो उसके सामने इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग न्यूमरेटर से किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, क्या कहा, नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में न्यूमरेटर से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, ये माइनस साइन और ये वाला ब्रैकेट, देखो सेम ब्रैकेट आगे पीछे हुआ है ना, यानी कि माइनस साइन भी ले सकते हैं, माइनस साइन और वो ब्रैकेट हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे 2 cos z -2, ठीक है। माइनस साइन और ये ब्रैकेट बाहर लेने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये माइनस साइन ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ चुका, तो ये क्या बचेगा, और यहाँ पर +1 हो जाएगा। माइनस साइन ये ब्रैकेट पूरा बाहर आ चुका, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली +i बचेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज़ लिखना होगा हमें, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ cos z -2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये पीछे क्या था 1 + i और ये f'(z) था, राइट। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर 1 + i दिख रहा है और राइट साइड में भी 1 + i दिख रहा है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और वो टर्म कैंसिल हो जाने के बाद ये पीछे क्या लिखेंगे हम लोग f'(z), और इक्वल टू के राइट साइड में सेम ब्रैकेट, यहाँ पर ऊपर में 1 पावर है और सेम ब्रैकेट नीचे जिसकी पावर कितनी 2 है, यानी कि एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये -1/2 cos z -2 ये टर्म बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से हम लोग -2 को कॉमन बाहर लेंगे। क्या कहा, डिनोमिनेटर से हम लोग -2 को कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ये पीछे क्या रहेगा f'(z) -1 ये ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर से -2 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 - cos z बचेगा। क्या कहा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 - cos z। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस कैंसिल, वो हो जाएगा प्लस, तो ये 1/2 लिख दिया, राइट, सिंपली। यहाँ पर क्या है 1 - cos z है, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin² θ/2, तो यहाँ पर रहेगा 2 sin² θ/2, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग z/2 लिखेंगे, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सिंस
1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अगर होता है तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अप्लाई किया है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में ही सीखा था। तो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने ये जो सर्कल किया है ना, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस जेड क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर जेड बाय 2 हो जाएगा। उसके पहले ऑलरेडी अपॉन में ये 2 था, तो ये 2 इंटू 2 4, यानी कि 1/4 साइन स्क्वायर जेड बाय 2 रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 साइन स्क्वायर जेड बाय 2। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो हम लोग 1/sin स्क्वायर को सिंपली कोसेक स्क्वायर जेड बाय 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। देयरफॉर एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू ये 1/4 साइड में डॉट साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर जेड बाय 2 ही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये वाला स्टेप अप्लाई करना होगा। तो क्या लिखा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर हमें इंटीग्रेशन साइन देना होगा, अप्लाई करना होगा। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 1/4 इज द कॉन्स्टेंट, वहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते, तो 1/4 इंटीग्रेशन फॉर कोसेक स्क्वायर जेड बाय 2 और लास्ट यहाँ पे क्या रहेगा, डी जेड होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड डी जेड होने पर उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन का सिम रिप्रेजेंटेशन हो आ रहा है अभी यहाँ पर 1/4 एज इट इज़। टैन का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, जेड बाय 2, तो कोसेक स्क्वायर जेड बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉट जेड बाय 2 रहेगा। ये लिखा माइनस कॉट जेड बाय 2, लेकिन जेड बाय 2 ये कंपोजिट एंगल है, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2, वो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करते वक्त डिनोमिनेटर में लिखना होगा। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते वक्त जो भी फर्दर डेरिवेटिव होता है वो हम लोग इनटू में लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में वो उल्टा करना होगा। कंपोजिट फंक्शन जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव तो करेंगे, लेकिन वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आगे ये प्लस सी देना होगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 1/2 है, डिनोमिनेटर में आया फ्रैक्शन में, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। राइट, ये लिखा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस साइन को हम लोग आगे लिखेंगे, तो ये -2/4। ठीक है, डॉट कॉट ऑफ जेड बाय 2 प्लस सी रहेगा, प्लस सी। जेड और 2 के अंदर सब डिफरेंस समझो आप लोग, ये 2 को थोड़ा सा गोल करके लिखा है, राइट। जेड को स्ट्रेट लाइन पुट की है, ये जो ऊपर और नीचे की लाइन होती है ना जेड की, तो वो स्ट्रेट रखने की कोशिश की है मैंने। नेक्स्ट स्टेप में ये एफ ऑफ जेड क्या रहेगा, देखो ये -1/2 रहेगा, कॉट ऑफ जेड बाय 2 हो जाएगा, राइट, Z/2 हो जाएगा, आगे क्या रहेगा, प्लस सी। लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ π/2 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। क्या कहा उन्होंने, हमें एफ ऑफ π/2 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, एट एफ ऑफ π/2 था ना, इक्वल टू कितना दिया था हमें, 0 दिया था, तो पुट क्या लिखा, z इक्वल टू π/2 इन, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इन 1। ठीक है, क्या कहा, पुट z इक्वल टू π/2 इन 1। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट इस z को रिप्लेस बाय क्या करना है, π/2 से रिप्लेस कर देना है। देयरफॉर लिखा एफ ऑफ ये z रिप्लेस बाय π/2 लिख दिया, इक्वल टू ये -1/2 एज इट इज़, ये कॉट भी एज इट इज़। z की जगह पे π/2 होगा तो, और डिनोमिनेटर में 2 है, तो वो टर्म कैसा हो जाएगा, π/4 बन जाएगा, और ये आगे का प्लस सी एज इट इज़। एफ ऑफ π/2 कितना दिया हुआ है उन्होंने, 0, तो ये 0 लिखा हमने। कॉट π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या रहेगा, ओनली -1/2 रहेगा, और ये प्लस सी। इसका मतलब सी इस कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, अगर सी की कोई एग्जैक्टली पर्टिकुलर वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, तो उसको पर्टिकुलर वैल्यू कहा जाता है। सी का मतलब अगर हम लोग सिर्फ कांस्टेंट सी लिखते थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जनरल वैल्यू हो जाएगी, यानी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। तो अभी फिलहाल तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई सी कांस्टेंट की, इसके कारण हमें आया हुआ सी ही यूज़ करना होगा ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है ना, उसमें हमें सी का पर्टिकुलर वैल्यू आया हुआ लिखना होगा। उसका मतलब जो एफ ऑफ जेड बनेगा राइट साइड में, सी की वैल्यू हाफ पुट करने पर वही हमारा रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसके कारण हमें आगे जस्ट इतना लिखना होगा, देयरफॉर
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये माइनस हाफ डॉट कॉट जेड बाई टू प्लस हाफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये आगे प्लस सी नहीं दे सकते क्योंकि सी की पर्टिकुलर वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की हुई है। नेक्स्ट स्टेप में अगर चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ को बाहर लेंगे या फिर नहीं भी लिया तो भी चलेगा। यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़ रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ दिस इज़ रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज़ रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये लिया हुआ क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए। लेकिन एग्जाम में आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस सही तरीके से हो जाती है एग्जाम के पहले, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग 10 से 12 मिनट के अंदर एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो उसके अंदर उसके लिए सिर्फ कंसेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इस एक क्वेश्चन के साथ हम लोग इस लेक्चर के लिए में अभी यही के लिए रुक जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए प्रॉब्लम में या फिर कॉन्सेप्ट किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी पॉइंट के कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इससे पहले हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म 1, लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 यानी कि इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, उसके बाद फूरियर सीरीज़, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज़, ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं जिनका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और अभी अपना प्रेजेंटली चल रहा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम लोग चैप्टर लेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।